Hello बच्चों, let's see the question. Question says let A vector and B vector be two non-collinear unit vector if U vector equal to A vector minus of A vector dot B vector and B vector equal to A vector cross B vector, then magnitude of V vector is। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है तो U वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर और साथ में बी वेक्टर इक्वल टू हमें गिवन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर को निकालने के लिए देखो ये जो है इसका हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड और स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके स्क्वायर को ओपन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू नॉन कॉलिनियर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, ये बचेगा ए वेक्टर माइनस ऑफ ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ से आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने अभी सॉल्व किया था, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने सॉल्व किया था तो ये कितना आ गया था हमारे पास, ये हो जाएगा इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ और ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा मिलकर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये दोनों वैल्यूज 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा फाइनली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या बोला हुआ है, एक तो ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है ना, और साइन थीटा ये आ जाएगा हमारे पास और ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया साइन थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी ये और ये इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर के। तो एक तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है यहाँ पे एक हम इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। तो यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ पे क्या फाइंड करता हूँ यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर हम निकालें तो ये यू वेक्टर हमने अभी फाइंड किया था यहाँ पे, तो यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर हम निकालें तो यू वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पे ये वाला है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इंटू बी वेक्टर और इसका क्या है डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। ठीक है ना, इसका क्या है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ये क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर बनेगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ से अगर वैसे देखें ना तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो वैसे भी ए वेक्टर क्या बच रहा है हमारे पास फाइनली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है 0 और ये 0 हो गया, तो इसके मतलब यहाँ पे
मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू से क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या निकाल लेते हैं हम, यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात करें तो यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर, और इसका डॉट करना है हमें ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, तो वो 1 आ जाएगा। और इसको इसके साथ करेंगे तो ये बी डॉट ए होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ से ये बनेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें ना यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर स्क्वायर है ना, ये जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर के, है ना, ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला तो जीरो होने से रहा, है ना, ये वाला जीरो नहीं होगा तो ये इक्वल तो आएंगे ही नहीं, है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से डी को भी हम चेक करेंगे तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए वेक्टर एंड सॉरी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।